मिडिल ईस्ट में जारी जंग को पूरे 12 दिन हो चुके हैं और इसी बीच एक ऐसी धमकी सामने आई जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के बीच एक ईरानी सैन्य अधिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान में रेजिंग चेंज यानी कि सत्ता परिवर्तन की कोशिश की गई तो ईरान अपने आखिरी प्रभावी मिसाइलों से इजराइल के सबसे संवेदनशील परमाणु ठिकाने यानी कि डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर को निशाना बना सकता है। यह धमकी इसलिए भी खतरनाक मानी जा रही है क्योंकि भले ही ईरान के पास आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन डिमोना रिएक्टर पर हमला होने की स्थिति में उसका असर किसी परमाणु हमले से कम नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि परमाणु रिएक्टर में मौजूद भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव मटेरियल वातावरण में फैल सकता है, जिससे पूरे इलाके में रेडियो एक्टिव बादल बन सकते हैं। इजराइल का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय से रहस्य और विवादों से घिरा रहा है। नेगेव रेगिस्तान में स्थित डिमोना का शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर इजराइल का सबसे संवेदनशील परमाणु ठिकाना माना जाता है। इस रिएक्टर का निर्माण 1958 में शुरू हुआ था और इसमें फ्रांस के गुप्त रूप से इजराइल की मदद करने की बात भी सामने आई थी। शुरुआत में जब अमेरिका ने इस परियोजना पर सवाल उठाए थे तो इजराइल ने इसे एक टेक्सटाइल फैक्ट्री बताया था, लेकिन कुछ साल बाद इसी साइट में काम करने वाले एक टेक्नीशियन के खुलासे से साफ हो गया था कि वहां परमाणु रिएक्टर बनाया जा रहा था। 1962 से 1964 के बीच ये रिएक्टर सक्रिय हो गया था और माना जाता है कि 1967 तक इजराइल ने अपने पहले परमाणु हथियार तैयार कर लिए थे। हालांकि इजराइल ने आज तक आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियार रखने की बात स्वीकार नहीं की। वह हमेशा ना तो स्वीकार और ना ही इनकार की नीति पर कायम रहा है। लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और विशेषज्ञ मानते हैं कि इजराइल दुनिया के उन 9 देशों में शामिल है जिनके पास परमाणु हथियार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिमोना रिएक्टर से अब तक लगभग 800 किलोग्राम हथियार ग्रेड प्लूटोनियम तैयार किया जा चुका है। इसके अलावा 6 दशक से जमा हुआ परमाणु कचरा और अन्य रेडियोएक्टिव मटेरियल भी वहां मौजूद है। यही वजह है कि अगर इस रिएक्टर को निशाना बनाया जाता है तो परमाणु विस्फोट तो नहीं होगा, लेकिन रेडियो एक्टिव लीक की स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर डिमोना पर हमला हुआ तो रेडियो एक्टिव धुआं पहले डिमोना शहर और फिर इजराइल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले सकता है। इजराइल के तटीय इलाकों तक यह रेडियो एक्टिव बादल पहुंच सकता है जहां करीब 50 लाख लोग रहते हैं। ऐसी स्थिति में लगभग 2 लाख लोगों को 30 किलोमीटर के दायरे से तुरंत हटाना पड़ सकता है और हजारों वर्ग किलोमीटर का इलाका लंबे समय तक रहने लायक नहीं रह जाएगा। इतना ही नहीं, इसका असर इजराइल की सीमाओं से बाहर भी जा सकता है। जॉर्डन और मिस्र जैसे पड़ोसी देशों पर भी रेडियो एक्टिव असर पड़ सकता है। यही वजह है कि जॉर्डन और मिस्र ने इस मुद्दे पर आपात बैठकें भी की हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान की यह धमकी दरअसल एक रणनीतिक संदेश भी है, यानी बिना परमाणु बम के भी परमाणु स्तर की तबाही मचाई जा सकती है। अगर कभी डिमोना रिएक्टर पर हमला हुआ तो यह सिर्फ एक सैन्य लक्ष्य पर हमला नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा परमाणु खाब बन सकता है जिसका असर आने वाले कई दशकों बल्कि सदियों तक महसूस किया जा सकता है। ईरान अमेरिका इसराइल जंग हर दिन बढ़ती जा रही है। खासकर ईरान की आक्रामकता ने दुनिया को हिला दिया है। कहा जा रहा है कि जितनी मिसाइलें रूस ने यूक्रेन पर नहीं मारी, उतनी तो सिर्फ 4 दिन में ही ईरान ने मिडिल ईस्ट के अमेरिकी ठिकानों और इसराइल पर मार दी। इतना ही नहीं, ईरान अपनी हर मिसाइल पर कुछ खास पैगाम लिखकर उन्हें दाग रहा है, जिनकी दुनिया भर में चर्चा है। इस बार ईरान ने अपनी मिसाइल पर लिखा है एप्स्टीन आइलैंड के पीड़ितों की याद में। जी हां, अलमायदीन इंग्लिश चैनल की माने तो ईरान की मिसाइलों की 37वीं लहर में मिसाइलों पर फारसी में लिखा है एप्स्टीन आइलैंड के पीड़ितों की याद में, इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एप्स्टीन आइलैंड। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप को सीधा पैगाम है और ईरान का युद्ध को इस रूप में ले जाना कि ये जंग अमेरिका, ईरान और इसराइल के बीच नहीं,
बल्कि एप्स्टीन फाइल्स वालों और बच्चों का शोषण कर उनका कत्ल करने वालों और उनके खिलाफ खड़े होने वालों यानी इंसानियत और न्याय को पसंद करने वालों के बीच की है। अल-मायदीन इंग्लिश की रिपोर्ट के मुताबिक खुद अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल कानून के मुताबिक एप्स्टीन फाइल और इसमें शामिल लोग वो स्याह हकीकत हैं जिसने दुनिया को हिला दिया है। यही वजह है कि ईरान ने अपनी मिसाइल में एप्स्टीन पीड़ितों को याद कर अमेरिकी और इस्राएली ठिकानों पर मिसाइल दागना शुरू किया है। जंग के दौरान ही ईरान ने अपनी मिसाइलों पर लिखा था, मिनाब के स्कूल की छात्राओं की याद में। ये मिसाइलें अमेरिका इसराइल की उस कार्रवाई का जवाब थी जिसमें ईरान ने दावा किया कि उनकी मिनाब काउंटी में लड़कियों के एक स्कूल पर हमला करके अमेरिका इसराइल ने 160 से ज़्यादा बच्चियों का कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, जब आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर ऐलान किए गए तब भी ईरान ने मिसाइलों पर लिखा, लब्बैक या मुज्तबा, यानी हम आपकी सेवा में तैयार हैं आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई। और ये मिसाइलें बेतहाशा इसराइल पर दागी गई हैं, जिनकी वजह से इसराइल धुआं धुआं है। हालात ये हैं कि इसराइल ने नुकसान के विजुअल्स या वीडियो को रोकने की कोशिश करनी शुरू कर दी है ताकि दुनिया को ये पता न चले कि इसराइल में ईरान ने भारी नुकसान किया है। बहरहाल ईरानी मिसाइलों पर एप्स्टीन फाइल के पीड़ितों की याद वाला स्लोगन लिखा होना सीधे तौर पर अमेरिका को चिढ़ाने की कोशिश है। वजह है वो आरोप जो ट्रंप पर लग रहा है कि उन्होंने एप्स्टीन फाइल से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ईरान पर हमला किया और अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर युद्ध थोपा है। लेकिन अब दोनों देश ये जंग खत्म नहीं कर पा रहे हैं और फंस गए हैं, जबकि ईरान का कहना है कि जंग अमेरिका और इसराइल ने शुरू की है लेकिन खत्म ईरान करेगा। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इस पूरी तबाही में नुकसान किसको ज्यादा हो रहा है। इसका जवाब जब हम आपको बताएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। आंकड़ों के साथ, युद्ध की रणनीति के साथ सब बताएंगे। ईरान को कमजोर समझने वालों की यही सबसे बड़ी भूल साबित हुई है।